और पूछा गया भी है। तो इसमें दिया हुआ है कि रीना एंड शीरा, इसमें वो दोनों को पैसे ले रही हैं। तो क्या है कि 16,000 और 15,000 रुपीज़ से फॉर, और इसमें दे रहा है कि 3 इयर्स, इसको 3 इयर्स के लिए दे रहा है रीना पेड सिंपल। और क्या है, उसको पेड करने के बाद इंटरेस्ट एट द रेट, यहाँ रेट हो जाएगा। अब इसके सामने यहाँ से अब एक में दिया है 3 साल के लिए, एक दे रहा है 3,000, मतलब यहाँ पर 3, उसका जो टाइमिंग है, टाइमिंग कितना है 10, अब 3 ईयर्स और परसेंटेज निकाला है 10, ठीक है अनुराग। उसके बाद उसको क्या कह रहा है कि एक बार 50,000, एक बार 16,000 ये, और इसके बाद निकाला है एक बार 50,000 और 60,000 से दोनों का क्या दे रहा है 10%। लेकिन टाइम जो रहेगा उसका टाइमिंग है वह है आपका 3 इयर्स, दोनों का है 50,000, 50,000 और 60,000 का 10% दे रहा है। लेकिन उसको दोनों का जो टाइम दे रहा है कितने साल के लिए, कितने इयर्स, तो यहाँ पर आपका निकल रहा है 50 और 10% का निकल रहा है। तो एक बार पहले मैं आपको निकाल के दिखाऊँ 60,000 का। 60,000 का अगर निकालते हैं तो इसमें देखा जाए कि क्वेश्चन है तो यहाँ दे रहा है, मैं यहाँ से निकाल के सॉल्व किया हूँ तो सॉल्यूशन के साथ यहाँ दिया शिफ्ट 1 और रीना के लिए। फॉर अब पहले हम रीना के लिए निकाल लेते हैं। तो रीना के यहाँ निकालते समय यहाँ मैं देखा हूँ इसमें रख दिया है प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो है यहाँ पर 60,000 है। 60,000 पे उसका जो टाइमिंग है, टाइमिंग कितना दे रहा है 3 इयर्स, टाइमिंग हमारा कितना हो रहा है 3 इयर्स का निकल रहा है। उसके बाद रेट, इंटरेस्ट रेट का जो 10% पर अमाउंट क्या दे रहा है, रेट का 10% पर अमाउंट हो जाएगा। और उसके बाद उसका सिंपल इंटरेस्ट, जो इनका सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है उसको निकालेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा एस आई। और जो फार्मूले पे इससे चलते हैं तो फार्मूला जो होता है PRT, मतलब प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, इस पे निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल रेट टाइम 100 निकल जाए, इसमें निकाल लेते हैं तो यहाँ से निकल जाएगा। तो इसमें निकालते समय इस दोनों का निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 या 23। तो इससे क्या करेंगे, एक 0 से एक 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा तो इसमें कितना बचेगा, यहाँ से हो जाएगा आपका टाइम जो बचेगा। तो यहाँ पर 16,000 था, 60,000 था, उसके बाद 6,000 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस दोनों से अब हमारे पास बचा है 10 तो ख़त्म हो जाएगा। 10 तो ख़त्म होने के बाद यहाँ क्या, इससे या तो यहाँ से क्या करेंगे 10, इस दोनों दो इससे और इससे, इस दोनों से क्या होगी, एक 0 से एक 0 काट देंगे। उसके बाद बचेगा फिर 100 में यहाँ से एक 0 कटेगा, यहाँ से एक 0 से एक 0 काट देंगे। सबसे पहले यहाँ से जूम करके देख लिया जाता है। तो यहाँ से इस दोनों से इस दोनों को क्या करेंगे, काटेंगे। उसके बाद इससे और इससे एक 0 से कटेगा और उसके बाद हमारे पास बचेगा 600 बचेगा। तो हम 600 में अगर इससे हम मल्टीपल करें 10 से, तो 600 में अगर 10 से मल्टीपल करें तो कितना हो जाएगा हमारा, और तो यहाँ 6,000 फिर से हो जाएगा। 6,000 से फिर मल्टीपल करेंगे हमारा 3 में, तो 3 आ जाएगा। तो हमारा 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18,000, मतलब 18,000 हो जाएगा, ठीक है। तो एक का हमारा कितना हो जाएगा 18,000, ये सिर्फ पहला निकल जाएगा। और नेक्स्ट पे क्या है, अब रुचिरा का निकालते हैं। तो रुचिरा का निकालते समय तो हमारा वहाँ से प्रिंसिपल अगर निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना देगा, प्रिंसिपल अमाउंट का निकल रहा है हमारा कितना आ रहा है कि 50,000। तो 50,000 को क्या करेंगे, 50,000 का उधर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा हमारा टाइम हमारा कितना हो जाएगा 3 इयर्स। टाइम जैसे दोनों का टाइम कितना दे रहा था 3 इयर्स का दिया था, तो एक का मैंने निकाल लिया। उसके बाद अब दूसरे का निकालते हैं तो यहाँ 50,000 हो गया। 50,000 का अगर इसके निकाल लेते हैं तो ये 3 इयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते समय हमारा कितना हुआ है, रेट निकल जाएगा। रेट निकालने का रेट हमारा कितना है 10% है कंपाउंड। और यहाँ से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा कि रेट निकालने के बाद जो हमारे एनवा पद है एन निकालते हैं, एन हमारा कितना हो जाएगा 3। जैसे फार्मूले हम अगर निकालते हैं, जो हमारा फार्मूला है द टोटल अमाउंट ऑफ कंप्लीटेड, तो यहाँ से जो
अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, अमाउंट जब निकालते समय अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल निकालते हैं। तो पहले हमारा तो अमाउंट निकल गया। उसके बाद अब यहाँ से प्रिंसिपल के साथ चलते हैं। प्रिंसिपल के साथ क्या होता है, प्रिंसिपल पे निकालते हैं। तो ये प्रिंसिपल का जो है, तो प्रिंसिपल और अपन 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस रेट ऑफ 100, रेट ऑफ कितना हो जाएगा 100। तो यन जो निकाला है, यनवा पर निकला है, यन पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हम यही फार्मूले से लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा यनवा यहाँ यन कितना था हमारा, यन के निकालने के बाद इस फार्मूले पर हम लगाते हैं। तो इस फार्मूला क्या हो जाएगा, इससे निकालते समय तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 50,000 है, ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा 50,000। तो हमारा कितना हो जाएगा 50,000। तो 1 प्लस 10 अपान 1 प्लस कितना, जो हमारा कितने परसेंट दे रहा था, 10% दे रहा था, 10% का हमारा 1 प्लस 10 अपान 100। और जो टाइमिंग हमारा कितना है, कितने साल का है, एन का जो निकला था, तो एन का निकला था 3, तो हम 3 यहाँ निकाल लेते हैं। उसके बाद 3, अब इससे क्या करते हैं कि हमारा ए इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 50,000, ए इक्वल टू 50,000 प्लस 1 यहाँ निकालते हैं, 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं 1 प्लस, और इसके बाद क्या है 1। तब यहाँ से एक जीरो, वहाँ जैसे यहाँ से कटा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो बराबर हमारा कितना बचेगा 1 ही बचेगा। तो 1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1 अपान यहाँ कितना हो जाएगा 10 कर लेते हैं। तो अपान कितना हो जाएगा 10, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो एनवा निकला है, एन का निकला है ने जो हमारा टाइमिंग है, तो टाइमिंग कितना है 3 वर्ष का, 3 वर्ष हमने उतार लिया। उसके बाद यहाँ से क्या है कि हमारा 50,000 से अब क्या करेंगे कि 11, अब इस दोनों को जब यहाँ से यहाँ दोनों को ऐड करेंगे, इस दोनों में 1 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 11 पे हमारा क्या हो जाएगा, हम इससे कर सकते हैं कि 10, तो इसको कितने बार में लिखेंगे 3 बार में लिख सकते हैं। तो जैसे अब हमारा कितना है टाइमिंग हमारा 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष पे 3 बार में लिखें। तो यहाँ से नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे यहाँ हो जाएगा 50,000 इंटू अपान 11 अपान 10, 11 अपान 10 और 11 अपान 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे करते हैं 11 अपान 10, अब यहाँ से निकल गया। और नेक्स्ट पे क्या करते हैं कि हमारा जब इससे हो जाएगा, आप देखेंगे कि यहाँ से 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, हम क्या करेंगे कि 1 0 से 1 काटेंगे, 1 0 यहाँ से 3 0 यहाँ है, 3 0 यहाँ है, 3 0 से यहाँ हम काट देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और बचेगा हमारा कितना हो जाएगा 11 इंटू 11। ठीक है, तो 11 इंटू 11 अपान कितना हो जाएगा कि हमारा कितना हो जाएगा 1331, और इसमें से बचेगा हमारा 50, तो 50 यहाँ से उतार लेंगे, तो 50 हमारा हो जाएगा 50 इंटू 1331, और भी इस दोनों को मल्टीपल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 66,550। अब यहाँ से निकालते हैं, तो इससे निकालने में हमारा कितना हो जाएगा कि अब देखते हैं कंप्लीटेड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर CI का हमारा जो होता है, ए में क्या होता है अमाउंट में प्रिंसिपल को घटा देते हैं। तो अमाउंट्स में अगर हम प्रिंसिपल को घटा देंगे तो CI बराबर हमारा कितना होगा, तो 66,550 में तो हमारा कितना हो जाएगा 50,000 को हम घटा देंगे, माइनस कर देते हैं। तो इस दोनों में क्या करेंगे 66,550 माइनस यहाँ 50,000 को माइनस कर लेते हैं, तो हमारा कितना बचेगा, कितना हो जाएगा 16,550। तो इससे हमारा कितना होगा, एक का पहला हमारा निकल जाएगा। अब अमाउंट में हम प्रिंसिपल को घटाएं, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब नीचे, अब यहाँ से जो है अब प्रिंसिपल को क्या करेंगे, जो नीचे बचा है अमाउंट में निकालते हैं। तो यहाँ से क्या है 18,000 जो हमारा पहले निकला था, इससे क्या निकला था, जैसे यहाँ निकला है कि 18,000 पहले का निकाल लिए थे रीना का। ठीक है, तो रीना का निकालने के वहाँ हमारा कितना आया था 18,000, तो 18,000 को क्या करेंगे, 18,000 को क्या करेंगे हम इसमें 18,000 माइनस उसके बाद 16,550 में माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 1,450। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर के रूप में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।